प्रणाम। आज पीड़ा के धरातल पर हम सब स्त्रियां स्वयं को आहत, पीड़ित एवं विचलित मन स्थिति में पा रही हैं। हर आंख आंसुओं से भरी आने वाले समय में स्त्री जाति के प्रति बढ़ते अपराधों के भय से विस्फारित है। बेटियों के साथ होने वाले घोर दुष्कर्म एवं हत्याओं के बाद हम संवेदना युक्त हृदय से कैंडल मार्च निकाल आते हैं, श्रद्धांजलि दे देते हैं। क्या इतना पर्याप्त है? इस भयावह आपराधिक माहौल में क्या हमारा दायित्व है? क्या विचारणीय है? हमारे लिए क्या करणीय है? आइए इन प्रश्नों का हल ढूंढें। अब कुछ करने का समय है, स्वयं के लिए, स्वयं की नारी जाति के सुखद भविष्य के लिए। आज विश्लेषण करें काल का, भूतकाल की भूलों से सीखें, वर्तमान को सशक्त बनाएं, भविष्य को सुखद संस्कारित आकार दें। इन 3 बिंदुओं पर हमें 3 तरह से काम करना होगा। पहला, बच्चों पर ध्यान बाल संस्कार शाला द्वारा। दूसरा, बेटियों को सशक्त बनाना कन्या कौशल द्वारा। बेटों में देवत्व जगाना किशोर कौशल से। तीसरा, पुरुष वर्ग को जोड़ना विचार क्रांति, इंद्रिय संयम एवं साधना से। इन तीनों कामों को कैसे करें, इसके लिए सदैव कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी होगी। हम एकजुट हों, टीम भावना से काम करें, परस्पर परामर्श मार्गदर्शन का लाभ लें, अपने काम को क्रांति के स्तर तक फैलाएं, प्राणपण से जुटें तो दुर्गा शक्ति भी घनीभूत होकर हमारा सहयोग करेगी। आइए अब पहले कार्य की महत्ता व कार्यशैली पर चिंतन करें। हमारे समाज का, राष्ट्र का, मानवता का सुखद भविष्य टिका है हमारी आने वाली पीढ़ी पर। कदाचित इस समय की युवा प्रौढ़ पीढ़ी को सुसंस्कारित करने पर ध्यान नहीं दिया गया, इसीलिए तो हमें अपराधियों के समाज में जीना पड़ रहा है। इसी से हम शिक्षा लें कि हम अपने बच्चों को घर घर बाल संस्कार शाला चलाकर संस्कारित बनाएंगे, शिष्ट, सभ्य, संवेदना युक्त देव मानव का निर्माण करेंगे। संस्कारों के लिए विद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं की ओर ताकते न रहेंगे, वरन प्रत्येक घर का आंगन देव मानव को गढ़ने वाली प्रयोगशाला बनेगा। हर घर की स्त्रियां उस प्रयोगशाला की आविष्कारक होंगी। बड़े पैमाने पर कम से कम हो या अधिक से अधिक बच्चों के साथ हमें अब यह संस्कारशाला चलाने का क्रम प्रतिदिन बिना किसी प्रमाद के संपन्न करना होगा। हमारे सत्संकल्प हमें बच्चों के आचरण में उतारने हैं। इस प्रकार संस्कार शालाओं के द्वारा हम एक देवत्व से अभिपूरित नारी का सम्मान करने वाले युवा पीढ़ी का निर्माण करेंगे। अब दूसरे कार्य पर ध्यान देते हैं। दया, करुणा, संवेदना, कोमलता की दैवीय संरचना नारी सदैव से ही पथभ्रष्ट अपराधियों द्वारा प्रताड़ित की जाती रही है। प्रताड़ना, दुष्कर्म के अवसरों पर प्रत्येक पीड़ित नारी कातर दृष्टि से किसी अन्य की से सहायता की आशा लगाती है, पर आज तो लगभग सभी कीचड़ में खड़े नजर आते हैं। रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं, तो फिर सहायता की आकांक्षा किससे? अब समय आ गया है कि हर बेटी सबल और सशक्त बने। इसके लिए हमें मोहल्ले मोहल्ले में कन्या कौशल का कार्य तत्परता से करना होगा। कन्या कौशल द्वारा सर्वप्रथम हम अपनी बेटियों को रहन सहन, तौर तरीकों एवं विचारों से गरिमामय बनना सिखाएं। जीवन के प्रत्येक पक्ष में, प्रत्येक क्षण में उन्हें सतर्क एवं जागरूक बने रहना सिखाएं। आत्मरक्षा को जीवन की वरीयता बनाना सिखाएं। बेटियों को परस्पर सबलता, सतर्कता एवं गौरव गरिमा बांटना सिखाएं। एक दूसरे की सहायता करना सिखाएं। अति आत्मविश्वास को समेटकर बौद्धिक, विवेकवान, आत्मविश्वास के गुणों से भरें। साधना से दैवीय अनुकंपा प्राप्ति का पात्र बनाएं कि वो आने वाले खतरों का पूर्व ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता अर्जित कर सकें। आत्मरक्षा हेतु शारीरिक क्षमता विकसित करने के लिए प्रतिदिन व्यायाम, जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, दंड एवं तलवार संचलन के अभ्यास को कठोरता से पालें। पुरुषों के मर्म स्थानों की जानकारी रखें। अपनी वाणी में तेज, ओज एवं सशक्तता का समावेश करें।
आवश्यक है कि बेटियां पहली ही दृष्टि में अपराधियों की मंशा भांपना सीख जाएं और अपने बचाव में विवेक का प्रयोग करें। अविश्वास को नकारात्मक दुर्गुण के रूप में जाना जाता है, परंतु समयानुसार बेटियों को समझाया जाए कि वह किसी पर भी विश्वास न करें। वासना व हिंसा की राक्षसी प्रवृत्तियां किसी पर भी सवार हो सकती हैं। सदैव स्मरण रखें कि आप कलयुग में जी रहे हैं, अतः सावधान रहें। सोशल मीडिया पर बेटियां स्वयं के रूप, सौंदर्य, फूहड़ नृत्य आदि का सरेआम प्रदर्शन करने से बचें। अपने प्रत्येक व्यवहार एवं विचार के विषय में सर्वप्रथम अभिभावकों को जानकारी दें। अत्यावश्यक होने पर भी रात्रि, सुनसान इलाके या एकाकी रहने की असुरक्षित अवस्थाओं में स्वयं को उपस्थित न होने दें। सदैव अपने साथ कुछ सुरक्षा उपकरण, मिर्च पाउडर, मिर्च स्प्रे, धारदार चाकू आदि रखें। स्त्रियों के लिए बनाए गए देश के कानून में निहित अधिकारों की जानकारी रखें। किसी भी प्रकार की ब्लैकमेलिंग, प्रलोभन आदि के दबाव में न आए। महिला सुरक्षा के लिए बने ऐप व अन्य तरीकों की जानकारी रखें। महत्वपूर्ण है कि बेटियां अपने साथ होने वाली किसी भी दुर्घटना को छुपाएं नहीं, वरन तत्काल अपने अभिभावकों एवं सक्षम व्यक्तियों को बताएं। इस प्रकार से कन्या कौशल के द्वारा हम अपने प्रत्येक बेटी को दैहिक, दैविक, शस्त्र, शास्त्र, साधना, आत्मविश्वास से सबल सशक्त दुर्गा का पर्याय बना देंगे। कन्या कौशल के दूसरे चरण में किशोर कौशल का कार्यक्रम चलाकर ऐसे युवा गढ़े जाएं जिनका व्यक्तित्व व कृतित्व रामानुज लक्ष्मण, गांडीवधारी अर्जुन एवं छत्रपति शिवाजी के समान प्रत्येक स्त्री में माता के दर्शन करता हो। किशोर कौशल के अंतर्गत प्रतिदिन महान आत्माओं, क्रांतिकारियों, सजन सेनानियों, धर्म व समाज सुधारकों के जीवन चरित्र किशोरों को पढ़ाएं व सुनाए जाएं। उन्हें नारी की गरिमा व महत्ता का परिचय देकर प्रत्येक नारी के प्रति संवेदनशील, करुणावान, आदर युक्त सहयोग भाव से सिंचित किया जाए। साधना से जुड़ाव, कर्मफल का सिद्धांत, इंद्रिय संयम, चरित्र की महत्ता, सृजनशील कार्यों में अपने समय एवं जीवन का नियोजन करने को प्रेरित किया जाए, ताकि उनके जीवन में हेय अपराधों के लिए कोई खाली स्थान ही न रह जाए। किशोरों को गढ़ते समय उनके मनोविज्ञान पर पूरा ध्यान दिया जाए। अच्छी परवरिश, अच्छे विचार, उत्तम चरित्र का निर्माण, श्रेष्ठ संगत हमारे युवाओं को नए युग का सृजनकर्ता बनाएगी, अपराधों से बचाएगी। अब सबसे मुश्किल तीसरा काम आता है बिगड़े को सुधारना, उल्टे को उलटकर सीधा करना। अर्थात समाज के प्रत्येक तबके के भाइयों को, पुरुषों को विचार संयम, इंद्रिय संयम एवं साधना से जोड़कर देव मानव बनाना। इस कार्य की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हमें समाज के उन भाइयों का सहयोग लेना होगा जो मानवीय गुणों को धारण करते हैं, नारी के प्रति आदर व संवेदना से युक्त हैं, जो स्वयं साधना के सोपान चढ़ चुके हैं। समाज के प्रत्येक परिवार को वास्तविक आध्यात्म से जोड़ा जाए। शिक्षक, विद्यालय, महाविद्यालय एवं दफ्तरों में जहाँ कहीं भी हो, पुरुष वर्ग से बातचीत करके उन्हें पाश्विक विचारों से उबार कर सात्विक चरित्र, उन्नायक, श्रेष्ठ भावों का रसास्वादन कराया जाए। उनसे दूरी रखने की अपेक्षा उन्हें निकट लाकर सुधारा संवारा जाए। कर्मफल के अकाट्य सिद्धांत का प्रचार समाज में करते हुए कर्मों के प्रति चेतना विकसित की जाए। उपार्जन व धन के प्रति परिश्रम, न्याय एवं पवित्रता का सिद्धांत जोड़ा जाए। यह सुनिश्चित है कि श्रेष्ठ प्रामाणिक संगठनों, प्रबोधकों एवं सद साहित्य के अनुशीलन से जुड़े हुए व्यक्ति निकृष्ट कार्य या अपराध प्रवृत्ति नहीं रखते। अतः आवश्यक है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रामाणिक, धार्मिक, सामाजिक संगठन से जुड़ने की दिशा प्रदान की जाए, ताकि वे चरित्र निष्ठा, विचारवान, सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाने वाले, सृजनात्मक प्रवृत्तियों में रुचि लेने वाले बन सके। वर्तमान विपरीत परिस्थितियों में हम सब पर यह महत्वपूर्ण दायित्व आ जाता है कि प्रत्येक मस्तिष्क से खुरच खुरच कर हिंसा, अपराध प्रवृत्ति, पाप भावना के कलयुगी राक्षस को निकालकर बाहर करें।
प्रत्येक मस्तिष्क को हृदय की उदात्त मौलिक भावनाओं से जोड़कर सद्भावना युक्त संवेदनशील बनाए। इस समय राक्षसी प्रवृत्तियां एकजुट हैं, तभी तो अपराध भी सामूहिक रूप से अंजाम दिए जाते हैं। तो फिर सद्प्रवृत्तियों को भी संगठित हो जाना चाहिए। सरकार, सरकारी निकाय, विभागीय कार्यवाही, कानून, पुलिस की तरफ ताकते रहे हैं, तभी तो पानी सर के ऊपर चला गया है। प्रत्येक संगठन, गायत्री परिवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मातृशक्ति, दुर्गा शक्ति, इस्कॉन, सब एकजुट हो जाएं, अपने युग धर्म का, युग दायित्व का बोध जागृत करें। अब हमारे समक्ष करो या मरो की स्थिति आन पड़ी है। इस अपराधपूर्ण समाज में मरने के बजाय श्रेयस्कर है कि समाज के नव निर्माण में स्वयं को खपा दें। हम बस देवत्व की श्रृंखला में सम्मिलित होकर अपने समय श्रम का अंश लगाएं। ईश्वरीय सत्ता, गुरु सत्ता हमारा सहयोग व मार्गदर्शन करने हेतु सदैव सन्नद्ध है। जागृत आत्माएं सुने इस उद्घोष को। परिवर्तन के बिना न होता विभीषिका का नाश, परिवर्तन के बिना न होता विभीषिका का नाश। मूर्धन्यो जागो, मूर्धन्यो जागो, मुर्दों से रही न कोई आस, रही न कोई आस। धन्यवाद।